बीजेपी के प्रोटेस्ट में अभी इस समय आप मौजूद है देश की राजधानी दिल्ली में। ये दूसरा प्रोटेस्ट है और आप भी शामिल हुए हैं। आप भी कॉकरोच हैं? कोशिश पूरी है। कॉकरोच बनने की कोशिश हो रही है। कारण क्या? सर्वाइवल। कॉकरोच का काम क्या है? सर्वाइव करना। That's what you are doing. Surviving in this system. तो आगे का क्या प्लान है? हमने देखा बीते दिनों दिल्ली के पास से देश की अलग अलग राज्यों की अलग अलग राजधानियों में आप लोगों ने प्रदर्शन किए। वहाँ पर हमने देखा कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी पहुंचे थे, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे। किसी ने अभिजीत को थप्पड़ भी लगा दिया। इससे आप लोग डिमोरलाइज तो नहीं हुए? डिमोरलाइज अगर हो रहे होते तो ये भीड़ इकट्ठी नहीं होती। सॉलिडारिटी इज द कंसेप्ट जिस पे प्रोटेस्ट चलते हैं और मुद्दा सिर्फ यही है कि यार साथ खड़े होना है, बात होनी चाहिए। और ठीक है यार, अगर जब तक बैड पीआर नहीं होता है तब तक पीआर सक्सेसफुल नहीं है ना? तो दैट्स द। पिछली बार जो आप लोगों की मांगे थी, मांगे अभी भी वही है या कुछ बदलाव हुआ है? पहली मांग है मेरे हिसाब से, पहली मांग है। मांगे बढ़ती रहेंगी, बात होती रहेगी और बात होती रहनी चाहिए। लेकिन क्या लगता है मांगों पर काम हो रहा है? वो तो अब उनको ही बताओगा, गद्दी नशीं को जो संभाल। टेलीग्राम बैन किया गया, छात्रों के लिए किया गया। आपको लगता है आपको संतुष्टि मिली इससे कि हाँ इससे कुछ तो होगा भला? यार टेलीग्राम बस एक प्लेटफॉर्म है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये टेलीग्राम आज है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। 70 प्लेटफॉर्म तो ऐसे जो हमें खुद नहीं पता कि लीगली एग्जिस्ट कर रहे हैं इस कंट्री में। और क्या पेपरली टेलीग्राम पे हो रहा है या फिर दुकान पे हो रहा है, इस बात पे भी हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि फोटो तो दुकान पे खिंच रही है ना, तो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो रही है। और अगर एयरपोर्ट लगाना पड़ रहा है पेपर पहुंचाने के लिए, तो आई थिंक दैट्स इनफ ऑफ अ स्टेटमेंट फ्रॉम साइड ऑफ गवर्नमेंट की हमें एयरपोर्ट लगानी पड़ गई। वी आर सो इनकॉम्पिटेंट। ठीक है, ठीक है। भाई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने के पहुंचे? बिल्कुल जी। कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं। आप दिल्ली से आए, मुझे लगा आप पंजाब से आए। अभी तो पंजाब में हुआ था प्रदर्शन। हम एक्चुअली सिख एक ऐसी कौम है जो हर जगह जहाँ पर भी जरूरतमंद हो, तो हमारी पूरी टीम के साथ लोग, आज देखा इतनी गर्मी है तो जो जल की सेवा है पानी की, वो हमारी टीम के साथ हम जगह जगह यहाँ पे करते आ रहे हैं युवाओं को इतना प्रदर्शन में साथ देने के लिए। तो आपको लगता है कि युवाओं का जो प्रदर्शन है और जो उनकी मांगे हैं बिल्कुल जायज है, सही है? एक्चुअली हमारे देश की ये बड़ी बदकिस्मती है कि युवा जो आज हिंदुस्तान का युवा है, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, उधर जो सीईओज हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो इंडियन ही हैं, ठीक है, भारतीय हैं, हमारे यहाँ के युवा ही हैं। और इस देश की ये बड़ी बदकिस्मती रही कि इस देश के ही जो हमारे सो कॉल्ड चीफ जस्टिस हैं, वो देश के युवा को कॉकरोच बोला रहे हैं। तो उसके लिए ये 100% होना जायज़ है। आप कब तक ऐसे जो सा युवा को इस हद तक उनके लिए ऐसे अभद्र जो से शब्द यूज़ करते रहोगे, जिसमें उनकी युवाओं की जो क्रेडिबिलिटी और उनकी जो मानसिकता को आप डे बाय डे लेट डाउन कर रहे हो। ठीक है, आपकी नाराजगी है कि इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा बीते दिनों कई अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं कॉकरोच जनता पार्टी की, और मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उसके बाद से हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। जो पेपर लीक हो रहा है उसको रोका जाए। आगे का क्या प्लान है? क्या लगता है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखो जी, ये तो एक फर्स्ट इनिशिएट है कॉकरोच जनता पार्टी का कि उन्होंने युवाओं का जो अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में बैठे थे, उनका जो गुस्सा था वो यहाँ जंतर मंतर में सबको एकत्रित करके बुलाया है। लेकिन मैं समझता हूँ धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे भी दिया, तो उसके आने के बाद जो भी सो कॉल्ड नया मिनिस्टर उस रेलिवेंट मिनिस्ट्री पे आएगा, उसने भी यही सब कुछ करना है। लेकिन मैं तो समझता हूँ इसके अलावा भी धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर FIR होनी चाहिए। जो 14 बच्चों ने सुसाइड करी है, उनकी जाने गई है, उनका जिम्मेवार कौन है? ठीक है, जो नीट के एग्जाम्स में घोटाला हो रहा है, नीट का एग्जाम का हम कैलकुलेट करके देखें, 2 लाख से 2.5 लाख बच्चों ने जो उनसे एग्जाम दिया है, तो उसकी आप कैलकुलेशन करें 1000 रुपए के अगर फीस के हिसाब से भी, तो 220 करोड़ रुपए का घोटाला तो सिर्फ नीट एग्जाम का है। और इस तरीके के अलग अलग राज्यों में जो उनसे परीक्षाएं होती हैं, वो तकरीबन 1400 अलग अलग किस्म की स्टेट जो उनसी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उनके में घोटाला कितना होता होगा, किसी ने अंदाजा लिया? तो इसके पीछे जो उनसे ये सो कॉल्ड मिनिस्टर अपनी रेलिवेंट मिनिस्ट्री में सोच रहे हैं कि हम बंद एसी कमरों में जो भी फैसला लेंगे, फरमान लेंगे, वो सबके लिए ये एक हमारे लिए हकदार हो जाएगा। इन दिनों हमने देखा भाई साहब कि अभिजीत को लेकर के भी कई तरह की बातें उठी, कई तरह के आरोप लगे कि वो वन साइडेड है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पंजाब में हमने देखा एक शख्स ने उनको थप्पड़ भी मार दिया, हालांकि गुट तो कई लोगों का पहुंचा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी,
हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं कि ये जो मोमेंट है ये करप्शन के और नीट एग्जाम के जो उनसे लोगों के जिन बच्चों की जाने गई हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी खोई हैं, उनका इंसाफ दिलवाने के लिए है। अब जिसको मर्जी किसी भी एंगल से पॉलिटिकली कनेक्शन जोड़ के देख लो, वो पर तो यहाँ पर तो सो कॉल्ड सबका काम है कि इतने दुनिया में जो चीजें चल रही हैं वो असल मुद्दों से मिनट से पहले डाइवर्ट कर देते हैं, ताकि जो असल मुद्दा है उस पर रहते ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।